गुड मॉर्निंग साथियों। ये ऑनलाइन एकेडमी का मनोहर ऑनलाइन एकेडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम लगभग पिछले 2 महीने से जुड़े हुए हैं। और एक ऐसा आजकल क्या है कि एक ऐसा रिश्ता, एक संबंध बन जाता है ऑनलाइन में कि जो ऑफलाइन में नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं, आपको नहीं पता मैं कहाँ से हूँ, लेकिन फिर एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट जो रिलेशन बन जाता है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 97 तक हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है। 98 नंबर क्वेश्चन करते हैं आज हम। सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब आप शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को कुछ गलत बताने का निश्चय करते हैं तो आप प्रयोग कर रहे हैं किसका? सक्रिय कपटता, झांसे में नहीं रखना, प्राकृतिक प्रेक्षण और सुग्राह्यकरण। 2023 शिफ्ट 1 में है, ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर के साथ। आंसर रहेगा ए, सक्रिय कपटता। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब आप शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को कुछ गलत बताने का निश्चय करते हैं तो आप प्रयोग कर रहे हैं। देखिए एक्सप्लेन जो किया वो पढ़िए। सामाजिक विज्ञान के सर्वेक्षण आधारित शोध में जब शोध के प्रयोजन के बारे में प्रतिभागियों को कुछ गलत बताने का निश्चय किया जाता है तो उसे सक्रिय कपटता कहते हैं। मनोवैज्ञानिक में कपटता से तात्पर्य अनुसंधान प्रतिभागियों को गुमराह करने का कार्य तथा बेहतर शोध परिणामों के उत्पादन के लक्ष्य के साथ प्रतिभागियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में हेरफेर करना है। मनोविज्ञान में कपटता के 2 प्रकार हैं, सक्रिय कपटता, प्रत्यक्ष कपटता, निष्क्रिय या अप्रत्यक्ष कपटता। सक्रिय कपटता से तात्पर्य प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान प्रतिभागियों को जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करना है, और निष्क्रिय कपटता से तात्पर्य शोधकर्ता प्रतिभागियों को प्रयोग के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 98। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं किसी को क्लियर है तो कमेंट में पूछ सकता है, दोबारा बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, सर्वेक्षण शोध में उन जवाबदाताओं को अधिक बड़ी संख्या में प्रतिचयन का लाभ होता है जिनका शोध के लिए चयन किया जाता है। और कथन 2 है, अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंधन करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक विकल्प नहीं होते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही का उत्तर चयन कीजिए। आपको पता है ABCD दिए होते हैं। ये 2023 की शिफ्ट 2 में इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट पेपर है उसके साथ आया हुआ क्वेश्चन ये, उसमें इसका आंसर रहेगा सी। सी का मतलब क्या है? पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। पहला सत्य क्या है? सर्वेक्षण शोध में उन जवाबदाताओं की अधिक बड़ी संख्या में प्रतिचयन का लाभ होता है जिसका शोध के लिए चयन किया जाता है। अपने स्वयं के सर्वेक्षण का प्रबंधन करने वाले शोधकर्ताओं के समक्ष स्वयं द्वारा इसे करने को छोड़कर अनेक विकल्प होते हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। और नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आज आपके। 100 नंबर क्वेश्चन, मानव जातीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने आप को निम्नलिखित में से किस में एक समय अवधि के लिए शामिल करता है? दार्शनिक विमर्श, राजनीतिक विमर्श, वित्तीय समव्यवहार, सामाजिक प्रवेश। 2023 में इकोनॉमिक्स के पेपर के साथ आई शिफ्ट 1 में। दोबारा से क्वेश्चन को कर लेते हैं। मानव जातीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने आप को निम्नलिखित में से किस में एक समय अवधि के लिए शामिल करता है? किस में करता है ये हम आगे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये देखिए डी आंसर रहेगा इसका,
मानव जातीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने आप को सामाजिक प्रवेश में एक समयावधि के लिए शामिल करता है। मानव जातीय अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपने आप को सामाजिक प्रवेश में एक समय अवधि के लिए शामिल करता है। सामाजिक प्रवेश एक ऐसा परिवेश होता है जो स्थान और समय दोनों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। थैंक यू ऑल। और ये था हमारा क्वेश्चन 100। हम आज कर चुके हैं क्वेश्चन कंप्लीट। 100 का आंकड़ा हमने छू लिया है। 00। थैंक यू ऑल। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ। इसी तरह विश्वास बनाए रखें और आपका विश्वास टूटेगा नहीं और साथ में आपका JRF भी हो जाएगा। थैंक यू ऑल। उनसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना आप कीजिए। थैंक यू ऑल।